जय जहाल दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रेहान और आज हम निकल रहे हैं रायपुर से एकदम एडवेंचर मूड में। डेस्टिनेशन है चिंगरा पकार वाटरफॉल। आज के राइड पार्टनर शादाब अपनी RE 650 GT में, अनस है स्टैंडर्ड 350 में, और हम तीनों का सफर में हवा, रास्ता और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का तड़का रहेगा। रायपुर से बाहर निकलते ही ट्रैफिक का जो ध्यान टूटन वाला एनवायरनमेंट होता है ना, बस वो पार करो, हाईवे एकदम जान ले दे ही। आज की ब्लॉग में सिर्फ राइड नहीं, सीजी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, भारतमाला प्रोजेक्ट के अपडेट्स, रायपुर वाइजैक कॉरिडोर की कहानी, इंडिया के राइडिंग फैक्ट्स और थोड़ी सी शायरी भी शेयर करूंगा। तो चैनल को लॉक करके रखना, कमेंट में जय जोहार लिखना मत भूलना। अब हम निकल चुके हैं पचपेड़ी नाका, जो हमारा मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पर हमारे साथ शादाब भाई, अनस भाई सभी हैं यहाँ पर, जो अपनी गाड़ी में फ्यूल अप करवा रहे हैं। और फ्यूल अप करने के बाद एक बार हाईवे से जो बातें होंगी और हाईवे में जो एक बार रफ्तार के साथ बात करेंगे, वो लेवल ही अलग होगा। देखो ये साइड सीनरी, एक तरफ गांव, एक तरफ खेत और बीच में मैं हूँ, बड़े शान से राइड करते हुए। बीच में हमको पता लगा है कि अनस भाई जो हैं, जो स्टैंडर्ड 350 में चल रहे थे, वो रुक गए हैं। फिर भी हम आगे बढ़े, उनको लिए साथ में और उनके बाद उनको साथ लेते हुए आगे बढ़े। शादाब भाई के 650 का एग्जॉस्ट भी आज सुरगम बजा रहा है। अनस बोल रहा था, भाई इसके इंजन की आवाज इतना मजबूत लागत है कि जिससे कहीं जनरेटर चालू हो गया है। हम लोग राइडिंग से ज्यादा एक दूसरे को रोस्ट करते हैं। आपको पता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का 44% हिस्सा फॉरेस्ट से कवर्ड है, इसलिए हमारी रोड्स के फील एकदम चिल्ड आउट होता है। ग्रीनरी क्लीन है, एयर और कम ट्रैफिक। आज के रूट में भी वही वाइब मिल रही है। और चिंगरा पकार झरना भी इसी फॉरेस्ट बेल्ट के अंदर बस एक हीरा है। राइड हमारे लिए सिर्फ राइड नहीं होती, थेरेपी होती है। कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग मॉन्यूमेंट्स विजिट करते हैं, हम राइडर्स हाईवे पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ मिलता है एक चीज, जो है फ्रीडम। रास्ता मुड़ता है लेकिन हिम्मत नहीं, स्पीड कम होती है मगर जज्बा नहीं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट। इसके अंदर सीजी का कनेक्ट किया जा रहा है लॉन्ग डिस्टेंस इकोनॉमिक कॉरिडोर से। आने वाले कुछ सालों में रायपुर से वाइजैक तक की हाईवे रूट और स्मूथ और फास्ट होगा। कोस्ट का एस्टीमेट 5 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है ऑल इंडिया लेवल पे, और बहुत सारे सेक्शन सीजी को टच करते हुए जाएंगे, जिससे टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट दोनों बूस्ट होगा। सुन रहे हो, ये जो थोड़ा थोड़ा दम दम आवाज आ रही है, वो शादाब भाई की जीटी की है। अनस बोल रहा था, भाई रेहान, अगर 650 जीटी का शोर और स्टैंडर्ड 350 का दम एक जगह जमा हो जाएगा, तो सीजी का पूरा बारात यही ताली बजाएगा। और ग्रुप राइडिंग के असली मजा ही तभी है जब बीच बीच में ऐसे मस्ती हो। अब हम पहुंच गए हैं थोड़ा विलेज साइड। देखो कि कैसे हवा बिल्कुल फ्रेश लागत है। यहाँ के बच्चा लोग हमको देख के सोच रहे होंगे, कौन से हीरो लोग आए हैं राइडिंग करते। गाड़ी ड्राइवर्स भी बोलत होंगे, राम राम भाई, सेफ राइड करे। क्लाउड्स भी साथ आ गए हैं, लगता है लाइट ड्रिजल हो रही है और एनवायरनमेंट वाटरफॉल राइड के लिए परफेक्ट हो जाता है। चिंगरा पकार झरना का फ्लो मॉनसून में डबल हो जाता है। बस हम लोग भी सोच रहे थे, भाई अगर थोड़ा भी बारिश बढ़ गई तो कैमरे को पोंछना पड़ेगा 100 बार। एक छोटी सी शायरी याद आ गई, रास्ता चाहे कहीं भी मुड़ जाए, मंजिल कभी भी
भरम नहीं करती। सफर में साथ हो अगर सच्चा यार, तो थकान भी कदम नहीं रोकती। आज का सफर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या आपको पता है क्या आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा राइडिंग हाईवे, पैन अमेरिका हाईवे, 30,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट राइड रिकॉर्ड 7 लाख किलोमीटर सेट किया है एमिली स्कॉटो ने। इमेजिन करो, 7 लाख किलोमीटर। हम लोग तो 250-300 किलोमीटर की राइड करके ही बोलते हैं भाई बैक दर्द हो गया है। रायपुर से विशाखापट्टनम का डायरेक्ट कॉरिडोर बनने से आने वाले टाइम में सीजी का पूरा टूरिज्म लेवल अपग्रेड हो जाएगा। वाइजैक का बीच, सी पोर्ट, इंडस्ट्रियल बेल्ट और हम राइडर्स के लिए एकदम ड्रीम रूट। सी बीच प्लस हाईवे राइड, क्या कॉम्बो होगा। कितना मजा आएगा ना। सुबह की चाय आप रायपुर में पीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए और शाम को फिर 4-5 बजे तक वाइजैक पहुंच के आप वहां पर चाय पी रहे और ब्रेकफास्ट कर रहे या इवनिंग स्नैक्स ले रहे। कितनी जोरदार बात है। जिंदगी भी हाईवे की तरह होती है, सीधा कभी, टेढ़ा कभी। पर जब दोस्त साथ हो ना, तो हर मोड़ एडवेंचर लगता है। आज शादाब और अनस के साथ चिंगरा पकार वाटरफॉल की ये राइड एक रिमाइंडर है कि जीवन का मजा स्पीड में नहीं, सफर में है। रायपुर से निकले और हमारा प्लान सिंपल है दोस्त। जहां हवा लगे सही, वही फोटो। जहां सीनरी दिखे प्यारी, वही वीडियो। और जहां थक जाए, वही बोलेंगे भैया ठंडा दो ना। हम बाइकर्स के लिए हर राइड एक थेरेपी होती है और आज की थेरेपी का नाम है चिंगरा पकार। दोस्तों, आज का सवाल, जब आप राइड पे निकलते हो तो सबसे पहली चीज क्या फील होती है? फ्रीडम, एडवेंचर या हवा का थप्पड़? कमेंट में जरूर बताना। और चलो साथ में चलते हैं चिंगरा पकार के झरने तक। कुछ हफ्ते पहले हमने हाईवे के इतने सुंदर शॉट्स कैप्चर किए थे और तब सोचा था कि अगला व्लॉग उससे भी खास होगा। आज वही दिन है। 3 दोस्त, 3 बाइक्स, एक ड्रीम राइड, चिंगरा पकार वाटरफॉल। खूबसूरत रोड्स, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा हम भी इन्फ्लुएंसर हैं वाला एटीट्यूड और बहुत सारा छत्तीसगढ़ी टरका। चलबो का चिंगरा पकार झरना के तरफ। तो हम ऑलमोस्ट वो जगह पहुंच गए हैं। चिंगरा पकार के लिए हमको स्टेट हाईवे से और विलेज रूट्स की तरफ निकलना होता है। और यहाँ पर हमने जैसे ही एंट्री किया, पता चला कि शादाब और अनस फिर पीछे कहीं रुक गए हैं। तो इसी वजह से मैं कुछ वापस मोड़ के जाने की कोशिश में था और जैसे ही मोड़ के गाड़ी खड़ा करता हूँ और वो लोग सामने से आ जाते हैं। यहाँ पर हर चीज़ जो होती है, जो राइड्स में हर जगह आप देखेंगे, और मेरे साथ अमूमन ऐसा होता है कि जब आप साथ में निकलते हैं ना, तो एक दूसरे का ख्याल बहुत होता है एक दूसरे को, कि आगे पीछे मिरर में देखते हुए हम एक दूसरे को चलते हैं कि कहीं कुछ आगे पीछे तो नहीं हो गया, राइट, कोई छूट तो नहीं गया। तो हम लोग इसी प्रयास में रहते हैं कि आगे पीछे पूरा हम लोग देखते रहते हैं। अब हम पहुंच गए हैं जंगल के स्ट्रेच में। शायद आप नहीं सुन सकते होंगे हवा की आवाज और चिड़ियों की चहचहाट। ये सब मिला जुला के एकदम नेचर थेरेपी रेडी कर दिया है। लेकिन कैमरा और माइक अभी इस लेवल पे सेट नहीं था कि जिसमें आप चीज़ें देख सकते हो। जैसे ही हम अंदर चिंगरा पकार की तरफ बढ़ रहे थे, रोड थोड़ा नैरो हो गया है,
इसलिए हम स्लो चल रहे हैं। रोड में बच्चे हम लोग को देख के बोलते होंगे कि कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, बढ़िया हीरो मन टाइप दिखेगा। तो आप लोग भी जब भी आओ तो बहुत स्लो तरीके से गाड़ी चलाते हुए आओ यहाँ पर, क्योंकि ये जो रोड्स हैं विलेज को भी क्रॉस करती है, और विलेज को क्रॉस करने के साथ साथ बहुत सारा वन परिक्षेत्र है, तो कहीं से भी कोई जानवर आ सकता है। तो बहुत प्यार से सीनरी को एंजॉय करते हुए, क्योंकि ग्रीनरी जो है, लश ग्रीन जो होता है वो हर जगह नहीं दिखता है। और जब आप जंगल के बीच में आते हैं, क्योंकि आजकल शहरों में आपने तो देख ही लिया होगा कि शहर में कैसे होता है, कभी कितनी बिल्डिंग्स बनने की वजह से इतने सारे पेड़, इतने लश ग्रीन नहीं देख सकते हम लोग। तो वही सारी चीज़ें होती हैं कि आप लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ से कुछ अलग ही महसूस करते हैं, कुछ अलग ही देख के जा सकते हैं, राइट। तो हमेशा यही करिए कि भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, 63 लाख किलोमीटर प्लस। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से 600 प्लस शहर डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। भारत में हर दिन एवरेज 30 किलोमीटर, माफी चाहता हूँ, 30 किलोमीटर नया हाईवे बनता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया मार्केट है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फ्यूचर में 120 क्रूजिंग स्पीड का टारगेट है। भारत की सबसे लंबी टनल अटल टनल है, 9.02 किलोमीटर की। जोजिला टनल बनने के बाद दुनिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल होगी। दुनिया का सबसे लंबा हाईवे पैन अमेरिकन हाईवे 30,000 किलोमीटर प्लस है। रोम इटली में 2000 साल पुरानी सड़कें आज भी इस्तेमाल होती हैं। दुनिया की सबसे लंबी बॉर्डर कनाडा यूएसए 8,890 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे तेज बाइक है कावासाकी निंजा H2R, 400 प्लस किलोमीटर है टेस्टेड। सबसे लंबा राइड रिकॉर्ड एक ही बंदे ने, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, 7 लाख किलोमीटर का है। राइडर एवरेज 20% ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, क्योंकि दिमाग हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। राइडिंग साइंटिफिकली स्ट्रेस रिड्यूस करती है। 30 मिनट का राइड इज इक्वल टू 30 मिनट मेडिटेशन के बराबर है। तो लोग जो बोलते हैं ना कि क्या मज़ा है राइडिंग में, वह एक्चुअली मी टाइम होता है। और वहाँ पर आप मेडिटेशन, इतनी देर आप जब रहते हैं हेलमेट के अंदर, सिर्फ आपको वाइजर से आपकी वही दुनिया दिख रही है। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल फॉल्स है, 979 मीटर का। चिंगरा पकार जैसे छोटे वाटरफॉल मानसून 3 से 5 में ज़्यादा फ्लो देते हैं, 3 से 5 बार अगर होता तो फ्लो देते हैं। और यहाँ पर हम जब आ रहे थे तो एक छोटा सा रिवर क्रॉसिंग था, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ, एक दंपति, शायद उनको किसी ने बता दिया था कि आपको कार यहीं रख के जाना है, क्योंकि रिवर क्रॉसिंग, या फिर उन लोग खुद ही ऐसा सोच के अजम्पशन लेके उन लोग ने खुद वहाँ से नहीं निकला। तो वो लोग अब वो पैदल क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अनस और शादाब अभी रिवर क्रॉसिंग करेंगे, और रिवर क्रॉसिंग में जो मज़ा है वो लोग भी साइड से आते हुए देख रहे हैं। आप जो ग्रीनरी देख रहे हैं, सीजी का 44% फॉरेस्ट एरिया ऐसा ही है। आपको पता है सीजी का नाम सीजी क्यों पड़ा? क्योंकि यह 36 गांव है, किले हुआ करते थे, फोर्ट्स। तो वो फोर्ट्स को गढ़ बोलते थे, इसलिए छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सारे ट्रैवलर और ब्लॉगर्स होंगे इंडिया में, और है भी। उन लोगों की जानकारी के लिए सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में 200 प्लस वाटरफॉल है, हमारे पास हिडन जेम्स है। तो देखा आपने कैसे शादाब और अनस ने रिवर क्रॉसिंग करी और बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग। सिरपुर भी सीजी में है, जो जगह जहाँ विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट हर साल रिसर्च के लिए आते हैं। सीजी में पूरे महुआ ड्रिंक मिलती है, जो प्योर है,
जो कई देशों ने रिसर्च भी किया है। रायपुर दुर्ग बेल्ट को तो आप सभी लोग जानते हैं, स्टील्स का हब भी कहा जाता है। सफर लंबा हो या छोटी, रास्ते हमेशा याद रह जाते हैं। बाइक्स बदल जाती है रे, पर राइडिंग का जज्बा कभी नहीं जाता है। क्योंकि ये बात इसलिए बोला मैंने, क्योंकि जब मैं गाड़ी चलाने का सीखा था तब मैं पापा की स्कूटर लेके चला करता था। 12th में मुझे बाइक मिली, वो भी अच्छे स्कोर करने पर। हाईवे का अपना एक ही सुकून है, हर मोड़ पर एक नया जुनून है। घर पे बैठकर क्या याद रखोगे यार, जिंदगी तो सफर का ही है, तो फन ही है। हवा की थप्पड़, रोड का प्यार, यार के साथ राइड हो तो जाए बार बार। जंगल की हवा में कुछ बात होती तो है, नेचर की गोद में एक सौगात होती तो है। सिटी में जो तेजी भूल जाते हैं, ये झरना वो सारी बात याद दिलाती है। गिरते हैं रास्ते में 1000 बार, पर रुके वो ही हैं जिनके दिल में डर होता है। राइडर का दिल कभी नहीं डरता है। और अब हम आ चुके हैं फाइनल डेस्टिनेशन की। दोस्त, अगर कैमरा माइक में आवाज आ रही होगी तो सुन लो, पानी के रोड एकदम जबरदस्त है। चिंगरा प्रकार का ये झरना साइज में चाहे बड़ा नहीं, पर नेचर का फील 100% ओरिजिनल है। यहाँ आके लगता है कि सिटी का नॉइस, लोड, टेंशन सब रीसेट हो गया है। पत्थर थोड़ा स्लिपरी है, संभाल के चलना पड़ेगा। उम्मीद और हवा दोनों बिना नजर आए भी मदद करती है। राइड भी कुछ ऐसी ही है, बस चलते जाओ, राह खुद बनती जाती है। जब तक थक ना जाओ तब तक रुकना मत, और जब तक जाओ तब रुकना बिल्कुल मत। आज का पेन ही तो कल का पावर बनेगा। दुनिया का 90% लोग अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें लोगों का क्या कहेंगे ये डर होता है। देखो, अभी अनस ट्राइपॉड सेट कर रहा है, हमेशा बोलता है परफेक्ट एंगल के लिए परफेक्ट मैनुअल बनाता है। और हम दो साइड में जो बोलते हैं, भाई किसी भी एंगल से ले हम ही अच्छे दिखते हैं। चिंगरा प्रकार का इंटरेस्टिंग फैक्ट, मानसून के टाइम से इसका पानी का फ्लो 3 से 4 टाइम बढ़ जाता है, और ये पूरा झरना एक नेचुरल रॉक बाउल के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से नीचे एक मिनी पूल बन जाता है। लोग यहाँ पिकनिक भी करने आते हैं, पर एक बात याद रखो, नेचर को सेफ रखना और हम सबका काम है। प्लास्टिक, बॉटल, पैकेट कुछ मत छोड़ो यहाँ पर। ऐसे झरने पे आकर एक बात हमेशा याद आती है मुझे, जिंदगी भी पानी की तरह है दोस्त, कभी तेजी से गिरती है, कभी शांति से बहती है, पर रास्ता वो खुद बना लेती है। हर राइडर के अंदर एक मोमेंट आता है जहां वो अपने आप से पूछता है नेक्स्ट क्या, और नेचर उसका जवाब देता है आगे बढ़ो, रुकना नहीं। तो चलो दोस्तों, अब वापस राइड स्टार्ट करते हैं। हेलमेट ऑन, ग्लव्स ऑन, बाइक्स वार्म अप। 650 GT का एग्जॉस्ट फिर से बोल रहा है, चलो भाई फिर से सफर शुरू। स्टैंडर्ड 350 का थंब एकदम रॉयल, डुग 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 डुग। जंगल से बाहर निकलते ही हवा थोड़ी ठंडी मिलती है, और रिटर्न राइड का फील अलग ही होता है, पीस वाला, काम वाला। हाईवे के पास पहुंचने के लिए अभी हमको 5 किलोमीटर और बचा होगा। दिल से हम सब लाइफ में फाइट कर रहे हैं, कोई जॉब के लिए, कोई फैमिली के लिए,
कोई अपने ड्रीम्स के लिए। लेकिन जब आप राइड पर निकलते हो ना, तो आपको अपने आप से मिलने का वक्त मिलता है। वो खामोशी, वो हवा, वो रोड का साथ, ये तो हीलिंग थेरेपी है। दोस्तों, आज का सफर शायद किलोमीटर्स में छोटा था, पर सीख और फील के हिसाब से बहुत कुछ था। सुबह जब हम निकले थे, रास्तों का प्लान क्लियर था, लेकिन फीलिंग्स का कोई रोड मैप नहीं होता। हाईवे में ऐसे ऐसे मोड़ आए जिन्होंने बस एक बात सिखाई कि जिंदगी में कंट्रोल सिर्फ स्पीड का होता है, डायरेक्शन का नहीं। और आज चिंगरा पगार वाटरफॉल जाते टाइम वही फील आई। नेचर का वो सुकून, रास्ते का वो रॉ पैन, को राइडर सादाब और रनर्स का वो मस्ती का मूड। ये तो असली मज़ा राइड का फ्लेवर ही है। कभी कभी सोचता हूँ, हम राइड क्यों करते हैं? मंजिल के लिए नहीं, सफ़र के लिए। फियर का फॉर्मूला सिंपल है, डर को पीछे बैठा दो और खुद हैंडल पर फोकस रख लो, बस फिर कोई रुक नहीं सकता। आज की राइड एक चीज़ फिर प्रूफ कर दी, आदमी थकता नहीं सफ़र से, थकता है रुकने से। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कभी कोई हाईवे रुक गया है तो थोड़ा सा धीरे से ही सही पर घुमा के रखो, मोमेंटम जिंदा रखना है। दोस्तों, एक बात दिल से, हम सब लाइफ में फाइट कर रहे हैं, कोई जॉब के लिए, कोई फैमिली के लिए, कोई अपने ड्रीम्स के लिए। लेकिन अब जब राइड पर निकलो ना, तो आपको अपने आप से मिलने का वक्त मिलता है। वो खामोशी, वो हवा, वो रोड का साथ, यही तो वो हीलिंग थेरेपी है। आज अगर आपको थोड़ा सा लॉस्ट हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो, या लगता है कि लाइफ रुक गई है, तो एक प्रॉमिस करो दोस्तों, कल सुबह अपने ड्रीम्स को, एक इंजन को फिर से स्टार्ट करोगे। चाहे स्पीड कम हो, पर मूवमेंट ज़रूर होना चाहिए। आपकी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बस इंट्रो चालू हुआ है। और इसी के साथ आज हमारा आज का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। चिंगरा पगार वाटरफॉल की ये राइड सिर्फ एक व्लॉग नहीं, एक याद बन गई है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी स्माइल, मोटिवेशन या नॉलेज मिली हो, या सैनिक व्यू अच्छे लगे हो, तो दोस्तों लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर देना। और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम रोज़ नहीं और जब भी मिलते हैं एक नए सफ़र को लेकर मिलते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट राइड कहाँ करें, जगदलपुर, वाइजैक और सीक्रेट रूट्स ऑफ सीजी। मैं रेहान मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में एक नए रास्ते के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक सेफ राइड करो, सील्ड बेल्ट लगाओ, हेलमेट मत भूलना, और याद रखो, जिंदगी एक राइड है, मंजिल से ज़्यादा सफ़र इंपॉर्टेंट है। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।